बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की गई उसमें यह तो कहा गया कि ईरान ने खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ एरियाज़ पे अटैक किया, अमेरिकन अड्डों पे और बाकी जगहों पे, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी कोई करारदाद पेश नहीं की गई जिसमें सुप्रीम लीडर का कत्ल पे बात हो, या जिसमें अमरीका और इसराइल के हमले की मजम्मत हो, या जिसमें 170 बच्चों की शहादत की मजम्मत की गई हो, या जो हज़ारों ज़ख्मी हो रहे हैं ईरान के अंदर उसकी मजम्मत की गई हो। 1500 के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, उसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई। 1100 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी और शहीद हुए हैं ईरान के अंदर, तो इनके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई। और 10 दिन में सिर्फ तेहरान के मेयर ने यह बताया कि 10 दिन में 9000 मुकामात को निशाना बनाया गया। इतनी बमबारी ईरान के अंदर हुई है, इस पर कोई करारदाद पेश नहीं की गई। तो जब ये चीज़ें नहीं की जा रही तो ये दोगलापन नज़र आता है। यानी एक तरफा तो आप नहीं चल सकते ना, आपको तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आबना हुर्मत पे ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे अभी तक की इतला के मुताबिक 13 जहाज़ों को आग लग चुकी है। 13 ऐसे जहाज़ जिन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की वो निशाना बनाए जा चुके हैं। नाज़रीन, मगरबी ममालिक इस मरतबा अमेरिका का वैसे साथ नहीं दे रहे। देखिए, जो ये सोच है ना अरब ममालिक में कि अगर हम लड़ाई के अंदर उतरे तो अमेरिका और इसराइल पीछे हट जाएंगे और उसके बाद हमें ईरान के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए छोड़ देंगे और फिर हम हथियार ही खरीदते रहेंगे। वो महंगे हथियार हमें बेचे जाएंगे, कभी हमें हथियार बेचेगा अमेरिका, कभी बेचेगा कोई और मुल्क, कभी कोई मगरबी मुल्क। तो ये तो पैसा बनाएंगे हमसे और हम एक ऐसी लड़ाई में चले जाएंगे जो हमें तबाह करेगी। देखिए ना, ईरान और इसराइल ये दो मुल्क हैं इस रीजन में जिन्होंने अपने आप को ऐसे तैयार किया है कि किसी भी जंग की सूरत में अपने आप को बचा सके। इन्होंने जो तरक्की की है वो दिफाई नुक्ता नज़र से की है ईरान ने और इसराइल ने। वो बंकर्स उन्होंने बनाए, इन्होंने ज़ेर ज़मीन सुरंगें बनाई हैं, उन्होंने अपने हथियार बनाए, इन्होंने अपने मिसाइल बनाए, उन्होंने अपने आप को ट्रेंड और अपने आप को डेवलप ऐसे किया। ये जो खलीजी ममालिक है ना, इन्होंने दिफाई नुक्ता नज़र से अपने आप को डेवलप ही नहीं किया। इन्होंने अंधाधुंध तामीरात की हैं, बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त सड़कें बनाई हैं, बड़ा शानदार किस्म का सिस्टम डेवलप किया है जदीद तरीन, लेकिन दिफाई नुक्ता नज़र से नहीं किया। तो ये बहुत वुल्नरेबल है। मिसाल के तौर पे दो लोगों की लड़ाई हो जाए, एक का घर ईंटों से बना हुआ और दूसरे का शीशे से बना हुआ है, और दोनों के हाथों में मारने के लिए पत्थर हो, तो नुकसान जो है वो शीशे का, कीमती घर जिसका होगा उसका होगा। तो अरब ममालिक ने अपने आप को दिफाई नुक्ता नज़र से डेवलप नहीं किया, इसराइल ने और ईरान ने किया है। तो उनका नुकसान उतना नहीं होगा जितना अरब ममालिक का हो जाएगा। वो इस बात को समझते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ईरान पर दबाव डाल के जंग बंद करवाई जा सके। अब ओमान का स्टेटमेंट आया नाज़रीन, क्योंकि ओमान में एक बहुत बड़े ऑयल स्टोरेज के ऊपर अटैक हुआ था सलाला में, और बहुत आग वहाँ भड़की हुई है और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईरान ने ये कहा कि ओमान के अंदर जो अटैक हुआ वो हमने नहीं किया। अब ओमान के स्टेटमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया है वो बड़ा शानदार। उन्होंने कहा जी ये जो जंग लगी है ना, इसका मकसद ईरान को कमज़ोर करना और ख़ित्ते की नई तश्कील करना है। यानी वो जो कहते हैं कि एक्सपेंशन करना चाह रहा है इसराइल, ग्रेटर इसराइल के मामला हैं वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये तो खित्ते की नई तश्कील करने जा रहे हैं और ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना इस हमले का मकसद है, ये भी उन्होंने कहा। और फिर ओमान ने बड़ा क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया कि ओमान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, ओमान उसका हिस्सा नहीं रहेगा, ये उन्होंने कहा। और इसराइल से ताल्लुकात कभी कायम नहीं करेंगे, उनके साथ हालात हमारे नॉर्मलाइज नहीं होंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा क्लियर है ओमान की जानिब से, और ऐसा लगता है कि अरबों को ईरानियों से लड़ाने की जो कोशिश है वो उतनी कामयाब नहीं हुई अमेरिका की जानिब से जितने दावे शुरू में किए जा रहे थे या जिस किस्म की उम्मीद लगाई जा रही थी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की गई उसमें यह तो कहा गया कि ईरान ने खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ एरियाज़ पे अटैक किया, अमेरिकन अड्डों पे और बाकी जगहों पे, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी कोई करारदाद पेश नहीं की गई जिसमें सुप्रीम लीडर का कत्ल पे बात हो, या जिसमें अमरीका और इसराइल के हमले की मजम्मत हो, या जिसमें 170 बच्चों की शहादत की मजम्मत की गई हो, या जो हज़ारों ज़ख्मी हो रहे हैं ईरान के अंदर उसकी मजम्मत की गई हो। 1500 के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, उसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई। 1100 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी और शहीद हुए हैं ईरान के अंदर, तो इनके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई। और 10 दिन में सिर्फ तेहरान के मेयर ने यह बताया कि 10 दिन में 9000 मुकामात को निशाना बनाया गया। इतनी बमबारी ईरान के अंदर हुई है, इस पर कोई करारदाद पेश नहीं की गई। तो जब ये चीज़ें नहीं की जा रही तो
ये दोगलापन नज़र आता है। यानी एक तरफा तो आप नहीं चल सकते ना, आपको तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आबना हुर्मत पे ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे अभी तक की इतला के मुताबिक 13 जहाज़ों को आग लग चुकी है। 13 ऐसे जहाज़ जिन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की वो निशाना बनाए जा चुके हैं। नाज़रीन, मगरबी ममालिक इस मरतबा अमेरिका का वैसे साथ नहीं दे रहे। देखिए, जो ये सोच है ना अरब ममालिक में कि अगर हम लड़ाई के अंदर उतरे तो अमेरिका और इसराइल पीछे हट जाएंगे और उसके बाद हमें ईरान के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए छोड़ देंगे और फिर हम हथियार ही खरीदते रहेंगे। वो महंगे हथियार हमें बेचे जाएंगे, कभी हमें हथियार बेचेगा अमेरिका, कभी बेचेगा कोई और मुल्क, कभी कोई मगरबी मुल्क। तो ये तो पैसा बनाएंगे हमसे और हम एक ऐसी लड़ाई में चले जाएंगे जो हमें तबाह करेगी। देखिए ना, ईरान और इसराइल ये दो मुल्क हैं इस रीजन में जिन्होंने अपने आप को ऐसे तैयार किया है कि किसी भी जंग की सूरत में अपने आप को बचा सके। इन्होंने जो तरक्की की है वो दिफाई नुक्ता नज़र से की है, ईरान ने और इसराइल ने। वो बंकर्स उन्होंने बनाए, इन्होंने ज़ेर ज़मीन सुरंगें बनाई हैं, उन्होंने अपने हथियार बनाए, इन्होंने अपने मिसाइल बनाए, उन्होंने अपने आप को ट्रेंड और अपने आप को डेवलप ऐसे किया है। ये जो खलीजी ममालिक है ना, इन्होंने दिफाई नुक्ता नज़र से अपने आप को डेवलप ही नहीं किया। इन्होंने अंधाधुंध तामीरात की हैं, बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त सड़कें बनाई हैं, बड़ा शानदार किस्म का सिस्टम डेवलप किया है जदीद तरीन, लेकिन दिफाई नुक्ता नज़र से नहीं किया। तो ये बहुत वुल्नरेबल है। मिसाल के तौर पे दो लोगों की लड़ाई हो जाए, एक का घर ईंटों से बना हुआ है और दूसरे का शीशे से बना हुआ है, और दोनों के हाथों में मारने के लिए पत्थर हो, तो नुकसान जो है वो शीशे का कीमती घर जिसका होगा उसका होगा। तो अरब ममालिक ने अपने आप को दिफाई नुक्ता नज़र से डेवलप नहीं किया, इसराइल ने और ईरान ने किया है। तो उनका नुकसान उतना नहीं होगा जितना अरब ममालिक का हो जाएगा। वो इस बात को समझते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ईरान पे दबाव डाल के जंग बंद करवाई जा सके। अब ओमान का स्टेटमेंट है नाज़रीन, क्योंकि ओमान में एक बहुत बड़े ऑयल स्टोरेज के ऊपर अटैक हुआ था सलाला में और बहुत आग वहाँ भड़की हुई है और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईरान ने ये कहा कि ओमान के अंदर जो अटैक हुआ वो हमने नहीं किया। अब ओमान के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा था। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया है वो बड़ा शानदार। उन्होंने कहा जी ये जो जंग लगी है ना, इसका मकसद ईरान को कमज़ोर करना और खित्ते की नई तश्कील करना है। यानी वो जो कहते हैं कि एक्सपेंशन करना चाह रहा है इसराइल, ग्रेटर इसराइल के मामला हैं वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये तो खित्ते की नई तश्कील करने जा रहे हैं और ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना इस हमले का मकसद है, ये भी उन्होंने कहा। और फिर ओमान ने बड़ा क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया कि ओमान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, ओमान उसका हिस्सा नहीं रहेगा, ये उन्होंने कहा। और इसराइल से ताल्लुकात कभी कायम नहीं करेंगे, उनके साथ हालात हमारे नॉर्मलाइज नहीं होंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा क्लियर है ओमान की जानिब से, और ऐसा लगता है कि अरबों को ईरानियों से लड़ाने की जो कोशिश है वो उतनी कामयाब नहीं हुई अमेरिका की जानिब से जितने दावे शुरू में किए जा रहे थे या जिस किस्म की उम्मीद लगाई जा रही थी। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।